हेलो दोस्तों, आज से हम लोग मैथ की क्लास शुरू करेंगे और मैथ को हम लोग पूरा बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे। बेसिक का मतलब एकदम जहाँ से मैथ की शुरुआत होती है। जिनको कुछ नहीं आता है मैथ में, पहले से भय बना हुआ है कि हमें मैथ नहीं आता है, उनको भी ये मैथ ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि इतने बेसिक से इसकी शुरुआत किया जाएगा। तो नंबर सिस्टम से आज हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति उसे हिंदी में बोलते हैं, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक। तो नंबर सिस्टम से शुरुआत इसलिए किया जा रहा है काहे कि अगर हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट नहीं रहता है तो हमें बाद में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यही मैथ का बेसिक होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है संख्याएं कैसी कैसी होती हैं। संख्याओं की बात करें तो संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। नंबर एक हेडिंग डालिएगा, नेचुरल नंबर। नंबर एक हेडिंग डालिएगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या की बात की जाए तो प्राकृतिक संख्या में निगेटिव छोड़ दिया जाता है, निगेटिव काउंटिंग नहीं की जाती है। जैसे हम लोग प्राकृतिक संख्या से ही पढ़ना शुरू किए हैं, तो हम लोग बचपन में कैसे जो गिनती लिखते थे, एक से शुरू करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करके हम लोग 100 तक ही गिनते थे, लेकिन ये अनंत तक जाएगा, मतलब ये गिनती कभी समाप्त नहीं होगी। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब एक से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक। पहला हो गया प्राकृतिक संख्या, दूसरा हो जाएगा होल नंबर। होल नंबर को हम लोग पूर्ण संख्या भी कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या या होल नंबर। होल नंबर में केवल एक संख्या बढ़ जाती है, उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या में एक से शुरू किए थे, 1 2 3 करके अनंत तक गए थे, लेकिन होल नंबर में केवल एक संख्या बढ़ जाती है। एक संख्या वो है जीरो। जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है, ठीक। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में एक से शुरू होता है, यही केवल अंतर है। पूर्ण संख्या में केवल जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक। ये हो गया आपका। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं की बात की जाए तो पूर्णांक संख्याओं में यहाँ तक माइनस अनंत से लेके आएंगे -2 -1, उसके बाद 0, फिर 1 2 3 ऐसे ऐसे करके पढ़ के प्लस अनंत तक, मतलब इसमें सभी संख्याएं आ जाती हैं पूर्ण संख्या के अंतर्गत, ठीक। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक
पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब इतना पहले क्लियर कर लीजिएगा, एक बार पीछे से याद कर लीजिए। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, एक से शुरू होगी प्राकृतिक, ठीक, और जीरो से शुरू होती है पूर्ण संख्या जीरो शुरू होती है, और पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से लेकर -2 -1 0 1 2 3 करके अनंत तक, प्लस अनंत तक, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। और पूर्ण संख्या जीरो से लेकर प्लस अनंत तक, ये माइनस में नहीं होता है पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक की यदि बात की जाए, पूर्णांक में दो तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं पूर्णांक को। पूर्णांक में एक होता है नॉन निगेटिव इंटीजर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ऋणेतर। टच पेन में थोड़ा प्रॉब्लम है, जब तक नया टच पेन नहीं आ जाएगा तब तक कुछ मैनेज करिएगा। ऋणेतर का मतलब होता है ऋण के अलावा, जब आधा ता और ता रा लिखा रहे, मतलब ऋणेतर, ये आधा ता है। इसमें क्या होता है, इसमें के अलावा, हिंदी में इसका मीनिंग होता है के अलावा, ठीक, अलावा। तो पूर्णांक में ऋणेतर का मतलब हो जाएगा जीरो से लेकर 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके जाते जाते प्लस अनंत तक, ये हो जाता है ऋणेतर। नाम से लगेगा ऋण वाला, मतलब माइनस वाला, लेकिन है ये सही प्लस वाला, क्योंकि ये इसका अपोजिट लगा था, के अलावा हो जाता है, ठीक। अब क्या होगा, अब आपको दिखाते हैं एक और होता है पूर्णांक संख्या में धनेतर, ठीक। धनेतर में होता है, ये भी तर है, धन मतलब प्लस, इसके बाद इसका मतलब हो जाएगा के अलावा, ठीक। धनेतर का मतलब है प्लस के अलावा। हिंदी वर्ड से हम लोग दिक्कत होती है, इसको अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो लिखा रहेगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है, ठीक है, इंटीजर मतलब पूर्णांक, और धन के अलावा पूर्णांक क्या था, जीरो था, जीरो को प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद -1 था, -2 था, -3 था, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या घटते घटते हो जाता है माइनस अनंत, ठीक। ये हो गया धनेतर। अब आपको बता देते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। परिमेय संख्या अच्छा, जितना हम पढ़ा रहे हैं इसका रिवीजन आप ज़रूर करिए, हो सके तो पेन ले के बैठिएगा, पेन और कॉपी, क्योंकि मैथ जब पढ़ते हैं हम लोग तो आता है तुरंत और भूलता भी तुरंत है। अभी जब क्लास ख़त्म होगी तो एक बार आपको क्या करना है, आँख बंद करके थोड़ा सा रिवाइज के लिए आज हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या का मतलब होता है एक फिक्स वैल्यू हो जाए, उसे हम लोग कह देते हैं परिमेय संख्या। फिक्स वैल्यू मतलब एकदम फिक्स भी नहीं कहा जा सकता। इसमें दो तरह का परिमेय संख्या होता है, शांत परिमेय और अशांत परिमेय, ठीक। शांत परिमेय में जैसे परिमेय संख्या आप किसको कह सकते हैं, परिमेय में 1 है, 2 है, ये सब परिमेय है। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, 1/2 है, जैसे 1/2, इसको जब हम भाग दे देंगे तो हो जाएगा 0.5। ये फिक्स है वैल्यू, इसको हम जानते हैं कि हाँ किसी चीज़ के आधे को ये कहते हैं 0.5 या 1/2। इसी प्रकार से 12/5 में जब डिवाइड देंगे तो 5 दूनी 10, दशमलव लगेगा, जीरो बढ़ जाएगा 20, 5 चौक 20,
2.44 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये सब है शांत परिमेय संख्याएं। ठीक, इसके अलावा एक होता है अशांत परिमेय संख्या। अशांत परिमेय संख्या में, जैसे अशांत को हम इंग्लिश में बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अशांत व पुनरावृत्त। अशांत में क्या हो जाता है, अशांत परिमेय संख्या अशांत परिमेय संख्या में हो जाता है, जैसे 10/3 लिख दिया जाए, 10/3। अब जब हम इसमें भाग भाग देंगे, 3 दहा में 30, 3 को 3 बार जब डिवाइड करें, 3 त्रिका 9। ठीक, 3 तिया 9, दशमलव लग जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, एक यहाँ आया था हासिल, जीरो लगेगा 10 हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 9, सॉरी गलत कर दिए, गलत हम आपको बता दिए, फिर से इसमें सुधार कर लेते हैं, लिखने में गलती हो गई। हाँ, 10/, संख्या हम क्या लिए थे, 10/3 लिए थे। हाँ 3, जब डिवाइड करेंगे तो 3 त्रिका 9, एक हासिल बचेगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो आ जाएगा, 3 तिया 9, फिर जीरो, एक हासिल बचेगा, फिर जीरो लग जाएगा, 3 तिया 9, ऐसे करके ये जाता रहता है। ठीक, तो इसको हम लोग सिंपली लिखने के लिए ऐसे पैटर्न आता रहेगा, 3 3 आता रहेगा। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं 3.3 के ऊपर बार, मतलब ये बार का लोगो इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये 3 बार बार आता है, रिपीट करता रहेगा। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं अशांत व पुनरावृत्त, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, अब आपको बताते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या अशांत भी होती है, रुकती भी नहीं है और पुनरावृत्त भी नहीं होती है। ठीक, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, इसमें क्या होता है, ये एक तो अशांत रहेगी, दूसरा इसमें क्या होगा, अशांत मतलब इस पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा इसमें, ये पूरा पूरा लिखा ही नहीं जा सकता सही तरीके से, हम उसे दर्शा नहीं पाएंगे। अशांत होता है रुके भी ना, मतलब जब भाग दें तो रुके ना, जो हम लोग 3.3 के बाद बार लगा दिए थे, 3 3 3 3 ऐसे जाता था, ये रुकता भी नहीं है, मतलब लगातार कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। और उसके बाद पुनरावृत्त भी नहीं होता है। पुनरावृत्त का मतलब 3.3 पे अभी बार ना लगाए थे, तो ये पुनरावृत्त भी नहीं होगा, ये हमेशा चेंज होता है। इसमें क्या संख्या ले जाता है, √2, √2 लिख सकते हैं, √3 ले सकते हैं, √5 ले सकते हैं, पाई को लिखते हैं और ई को लिखते हैं। ऐसे ऐसे कुछ संख्याएं हैं, कुछ क्या बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, अब जैसे आपको बता दें पाई का मतलब क्या होता है। पाई का मान यदि हम लोग कहीं लेते हैं तो उसको बहुत कम में आते हैं, जैसे 3.14 लेके क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करते हैं, जबकि ये गलत तो नहीं है, दरअसल क्वेश्चन में दिया ही रहता है कि पाई की वैल्यू 3.14 है, जबकि ये होता नहीं है। इसमें आगे आप अगर सॉल्व करेंगे 22/7 को, तो ये हो जाएगा 1 4 5 9 2 6 5 3 5 7 9 8
आप देखेंगे इसमें रिपीट नहीं होता रहेगा, ये बार बार ऐसे जाता रहेगा, इसका वैल्यू ऐसे ऐसे होगा। और 22/7 जो हम लोग लेते हैं वो भी आसान रहता है। 22/7 इसका हो जाता है 3.1428571 ऐसे ऐसे करके बढ़ता रहेगा, ठीक। और इसी में हम आपको ई का भी वैल्यू बता देते हैं जो सामान्यतः लिया जाता है। लेकिन ये सब अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो इसका वैल्यू क्वेश्चन के नीचे ज़रूर हिंट किया रहता है कि क्या होगा, ठीक है। ई को ई के लिए सामान्यतः दिया रहता है, क्वेश्चन जैसे दिया रहेगा क्वेश्चन के नीचे दिया रहेगा इसमें ई का मान कितना है। ई का मान होता है 2.71828145 9 ऐसे ऐसे करके जाता रहेगा, ठीक। ये हो गया। अब आपको बता देते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स से पहले हम आपको भाज्यता में कुछ बता देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। भाज्यता का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई दिया रहे वृत्त, ठीक है, कोई वृत्त दिया है, सॉरी, अब ये हो गया वृत्त, ठीक। एक रेखा ये खींच दिए, एक रेखा ये खींच दिए। अब ये देखिए 4 खंडों में बट गया है। हमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कितने भागों में बटा है, तो इतने भाग का मान यदि पूछा जाए तो हम बताएंगे 1/4, ठीक। मतलब ये पूरे को 1 माना जाएगा तो ये इसका चौथाई भाग है, पूरे का चौथाई भाग, समझ रहे हैं। तो जैसे इसी में एक और लाइन खींचने पर ये कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये अगर प्रॉपर बराबर में बटा रहेगा, बराबर बराबर भाग रहेगा तो 6 भाग में 1/6 भाग एक खंड का मान होगा, ठीक। 1/6 भाग ये भी होगा, 1/6 भाग ये भी होगा, 1/6 भाग ये भी होगा। ये होता है भाज्यता का मतलब। अब हम आप लोगों को जीरो से भाग देने में कुछ गलतियां होती हैं सामान्यतः, उसके बारे में देख लेते हैं। जीरो में यदि 1 से भाग दिया जाए, ठीक, जीरो में यदि 1 से भाग दिया जाए तो इसे हम अपरिभाषित कहेंगे, क्योंकि हम लोग भाग नहीं, ये तो जीरो बार जाएगा। जीरो का एक भाग जैसे कोई कुछ नहीं है, मान लीजिए ये तो बिंदु हो गया, इसका भी डिवाइड हम लोग कर सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, इसका डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन यदि कुछ ना हो उसका हम डिवाइड क्या करेंगे, कुछ नहीं का डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं ही होगा, जीरो ही होगा। 1/0 यदि लिखा जाए, एक ये गोला है, इसको इसका जीरो 1/0 गलत लिख दिए थे। 1/0 जब लिखा जाएगा, इसका कुछ नहीं वाला भाग अगर निकलेंगे तो ये अनंत बार जाता है, इसको हम अनंत बोलते हैं। सामान्यतः यूपी टीचर में ये सब में अनंत ही माना जाएगा, अन्यथा जब आप टीजीटी में जाएंगे तो इसका मान चेंज हो जाता है। मान नहीं चेंज हो जाता है, इसको लिखने का तरीका बदल जाएगा, नॉट डिटरमाइंड लिख दिया जाता है, ठीक, जिसे हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित, ठीक। अपरिभाषित इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम सच में ही परिभाषित नहीं कहते। एक बिंदु है, इसको तो हम काट सकते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं होगा, जैसे एक गोला है, अब क्या है कि इसमें जीरो अंश, कितना जीरो अंश मिलाया जाए कि ये गोला बन जाए। तो जीरो जब कुछ है ही नहीं इसमें, चाहे जितनी बार करो
इसको मतलब हम परिभाषित ही नहीं कर सकते, अपरिभाषित बोल दिया जाता है। ठीक, अब कोई भी संख्या का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 12/0। अच्छा, ये बटे का मतलब भाग ही होता है, सामान्यतः सब लोग जानते होंगे, कहीं कहीं दिक्कत आ सकती है किसी को, हिनानी नहीं चाहिए। 12/0 अगर लिखा गया है तब भी ये इनफाइनाइट ही होगा, सामान्यतः अपरिभाषित भी लिखा जा सकता है। अब देखिए, अब यदि इतना तो क्लियर हो गया, कोई भी संख्या हो x/0, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित। यदि 0/0 ही दिया जाए तब क्या करेंगे आप लोग, सोचिएगा। 0 में 0 से भाग दिया जाए, इसको हम लोग बोलेंगे, इसका निर्धारण ही नहीं कर पाते। इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब अनिर्धार्य रूप, इसको हिंदी में अनिर्धार्य रूप। अच्छा, ये सब आप लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये भूल जाएगा। 1/0 नॉट डिटरमाइन, अपरिभाषित। 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिर्धार्य रूप। ठीक है। अब देखिए, यदि कोई संख्या दिया गया है, कोई भी संख्या है, मान लीजिए x⁻0 है, तो ये 1 होता है, x होता है, नहीं 1 होता है। हाँ, x के स्थान पर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू, मतलब 2⁻0 1 होगा, 10⁻0 1 होगा, 20⁻0 1 होगा, अनंत संख्या है उसकी भी पावर में 0 कर देते हैं तो भी 1 ही होगा। ठीक, कोई भी संख्या हो उसका पावर यदि 0 है, x को केवल 0 नहीं मानेंगे। ठीक है, 0 का पावर 0 जब कर देंगे तो वही हो जाएगा 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, लिखा ही नहीं जा सकता। आज के लिए तो हम आप लोगों को काफ़ी बता दिए, अभाज्य संख्या बता देते हैं थोड़ा सा। अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से ना विभाज्य हो। ठीक है, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, वन एंड इटसेल्फ के अलावा और किसी से भाज्य ना हो, इसमें हम लोग एक को नहीं लेते हैं। अब देखिए, एक को ना लेकर हम लोग 2 से शुरू करेंगे। 2, जब थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं क्योंकि लिखने में दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अभाज्य संख्याएं लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 3 से भाज्य हो जाता है 11, 13, 17, 19, 23, 31, 29 भी रहेगा, सॉरी
29 भी किसी से विभाज्य नहीं होता है। अच्छा, बाद में ही लिख ले रहे हैं, लेकिन आप लोग तरीके से लिखिएगा। 29, 37, 41, 43, 47, 47, ये 50 तक की हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ, 50 तक सामान्यतः क्वेश्चन में पूछ लिया जाता। 50 तक संख्या, प्रथम 50 संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो उत्तर हो जाता है हम लोग 15। ठीक, ऐसे ऐसे करके प्रथम 100 में जब पूछा जाएगा, प्रथम 100 में 1 से लेकर 100 तक में, तो ये हो जाता है 25 अभाज्य संख्याएं। ठीक, और 101 से 150 तक में हो जाता है 10, और 151 से 151 से 200 तक में हो जाता है 11। अब यदि 1 से 200 तक पूछ लेता है, तो कितना हो जाएगा? 25 10 35, 25 10 25 10 35, 10 45 से 46, 46। आपसे इसमें क्वेश्चन भी पूछता है, आप लोग कर लीजिएगा। और इसके अलावा हो जाती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या मतलब पहली भाज्य संख्या हो जाएगी 4, 4 6 8 9 10 12 14 15, ऐसे ऐसे करके, जो स्वयं और एक के अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो। अब एक और आता है को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याओं, दो संख्याएं दी रहेंगी, 2 3, ये सह अभाज्य हैं। ये आपस में भाज्य नहीं होते। 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, 7 9 हो गया, 13 17 हो गया। मतलब इनसे आपस में कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जिससे दोनों भाज्य हो सकें। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, इसको ध्यान दीजिए। यही केवल 2 और 3 ही ऐसी को प्राइम नंबर है जो लगातार है, 2 और 3। इसके बाद आप कहीं भी ऐसी संख्या नहीं पाएंगे जो लगातार हो। 4 5 तो गया, 4 5 कुछ गलत कर रहे हैं, ये तो है, ये नहीं होगा। कुछ बोलना चाहते थे, चलिए इसके बारे में कल हम आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ हमको भी संशय हो रहा है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अच्छे से आपको पढ़ाया जाए। जिसमें हमें संशय रहेगा और या जो आपको नहीं आता रहेगा, समझ में ना आए, उसके लिए भी हम आपको व्यवस्था कर देंगे। इंस्टाग्राम हैंडल अपना देंगे, तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।